होगा। तो ध्यान हमारा जो लगना चाहिए कथा में, अग्रसर होना चाहिए, हमारा वो ध्यान कथा में लगा नहीं। कल हमारी कुछ गलतियां भी रही है जो कि मैं आपको बताती हूँ। ध्यान कथा में तब होता है जब हम कथा को बड़े भाव से सुनते हैं। जैसे भागवत जब संकादिक ऋषियों ने नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया, किस लिए? क्योंकि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जागृत करने के लिए। जब नारद जी को भागवत कथा सुनाई तो नारद जी ने अपना सारा ध्यान केवल संकादिक ऋषियों के शब्दों पर रखा, वाणी पर रखा कि क्या बोल रहे हैं, कथा को कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं। क्योंकि कथा में कई रस है, कई प्रकार के रस हैं। कथा में श्रृंगार रस भी आता है, जिसमें यदि भगवान के कोई श्रृंगार की बात मैं कह रही हूं आपसे तो उसे कहते हैं श्रृंगार रस, यानी कि भगवान का श्रृंगार हो रहा है। भगवान के किसी भी श्रीअंग की हम बात करते हैं, जैसे भगवान के नेत्रों की बात कर रहे हैं तो ठाकुर जी के नेत्र कितने सुंदर हैं। और वृंदावन में एक बड़ा सुंदर भजन प्रसिद्ध हुआ है, सभी कहते ना, हाय नजर ना लग जाए बाके बिहारी, बाके बिहारी कजरारे मोटे मोटे, हाय नजर ना लग जाए। तो ये भगवान के श्रृंगार का भजन है, इसमें श्रृंगार रस झलकता है। एक रस होता है करुण रस, एक रस होता है करुण रस, जिसमें कल आपको मैंने भगवान के रास की कथा सुनाई थी। जब गोपियों को ठाकुर जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा मिलन शरद पूर्णिमा की रात्रि को होगा, तब वो गोपियां ठाकुर से मिलने के लिए कैसे दौड़ी जाती है। और भगवान से जब मिलने जाती है तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे गोपियों, अपना काम काज छोड़ करके, अपने पति देव को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ क्यों आई हो? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? गोपियां कहती, कन्हैया इतनी निष्ठुर मत बनो, अरे तुमने ही तो हमें कहा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हमारा तुम्हारा मिलन होगा, और अब कह रहे हो कि तुम्हें किसने बुलाया? छलिया तो तुम हो ही। वृंदावन के लोग तुम्हें चोर भी कहते हैं। और तीसरी बात, अब तो झूठ भी बोलने लगे, तुमने ही हमें बुलाया था। पर भगवान परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की। भगवान कहने लगे, नहीं नहीं, देखो मैं तो छलिया हूं, मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। अपने परिवार को, अपने पति को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके तुम क्यों आई हो? जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गोपियों ने क्या कहा भगवान से?
गोपियां कहने लगी, कन्हैया हम तुमसे एक प्रश्न करती हैं। कन्हैया कहने लगी कि ठीक है, बोलो क्या प्रश्न है। गोपियां कहने लगी, ध्यान से सुनना माता बहने पीछे, ये हंसने का प्रसंग नहीं है, ये आपको मैं करुण रस की बात बता रही हूं, तो इसको जरा भाव से सुनना, ऐसा भाव, ऐसे भाव से सुनना, ऐसा भाव लगाना कि भगवान की इस बात को सुनकर के, इस प्रसंग को सुनकर के सीधे ये प्रसंग हमारे हृदय में लगे और हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगे। तो आपने कथा सुनी, ये कथा में नृत्य करना ये भी एक भक्ति का अंग ही है कि हम कथा में नृत्य कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि भगवान को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से रिझाया जाए, कैसे रिझाया जाए, जिसमें भगवान हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं, भगवान को बहुत जल्दी मनाने का जो तरीका है वो है, एक तो होता है शरीर से नाचना और एक होता है मन से नाचना। यदि शरीर नाच दिया तो दुनिया देखेगी और अगर मन नाच दिया तो परमात्मा देखेगा। हमें किसे दिखाना है? दुनिया को नहीं दिखाना, हमें किसे दिखाना है? परमात्मा को दिखाना है, भगवान को दिखाना है। तो यदि मन ने नाच लिया, यदि हमारा मन भाव विभोर हो गया तो परमात्मा उस मन को स्वीकार कर लेते हैं। भले कहते हैं कि कथा में जाओ तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाओ, ये हम सोचते हैं कि ठाकुर के लिए क्या लेकर के जाएं। कोई भक्त भगवान के लिए हार लाते हैं, कोई भक्त भगवान के लिए फूल लेकर आते हैं, कोई भक्त भगवान के लिए अगरबत्ती लेकर के आते हैं कि नहीं आज ठाकुर जी का पूजन करेंगे। और जो भक्त भगवान को भाव से चाहते हैं, जो भक्त भगवान को दिल से चाहते हैं, वो सिर्फ भगवान को अपना सुंदर मन अर्पित करते हैं। हमने शरीर को तो नचा लिया, अभी कीर्तन में सब नाच ही रहे थे, आनंद ले ही रहे थे, पर अभी तक मन को किसी ने नहीं नचाया है। और ये कथा शरीर को नचाने के लिए नहीं होती, ये कथा मन को नचाने के लिए होती है। चाहे वो भागवत हो, चाहे वो राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे नानी बाई का मायरा हो, तो ये रस जो है ये करुण रस है ना। तो इसमें आप हंस सकते हो, ये हंसना भी कई प्रकार का होता है। हंसना भी कई प्रकार का होता है। एक या तो कोई पागल यहाँ पर खड़ा हो और वो नृत्य कर रहा हो तो आप उसको देख देख के हंसेंगे कि देखो कैसे नृत्य कर रहा है ना। और एक हंसना वो होता है कि अपने नेत्रों को बंद करके ठाकुर की छवि को हृदय में देख रहे हैं और बस उनको देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं।
प्रसंग है ये ना तो हंसने का प्रसंग है ना नाचने का प्रसंग है, ये प्रसंग है भगवान को भाव से रिझाने का। तो गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु कन्हैया एक बात बताओ कि एक पतिव्रता नारी है, एक बार वो अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, लेकिन एक बार उसके पतिदेव जो हैं वो किसी कार्य से उन्हें बाहर जाना पड़ा। अब वो तो पतिव्रता है, जब तक पतिदेव भोजन नहीं करे तब तक वो भी भोजन नहीं करती, पर अब पतिदेव को बाहर जाना पड़ा तो अब क्या करेगी। तो पतिदेव जब उसके बाहर चले गए तो उनके चित्रपट यानी फोटो को देख करके रोने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसके पतिदेव वापस लौट करके घर आए और बाहर से दरवाजा बजाया तो कन्हैया बताओ कि वो उसके पतिदेव के चित्रपट फोटो को देख करके रोती रहेगी या फिर साक्षात पतिदेव जो बाहर आए हैं उनके पास दौड़ करके जाएगी। क्या करेगी? जो साक्षात पतिदेव बाहर आए हैं वो चित्रपट को देख करके क्यों रोएगी? तो साक्षात पतिदेव जो बाहर आए हैं उनके पास दौड़ करके जाएगी। कन्हैया ने भी यही कहा। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया यही तो हम आपको समझाना चाहती हैं। क्या? कि संसार के हमारे मतलब जितने भी पतिदेव हैं, जितने भी पति हैं, वो सब गोपियां कह रही है अपने अपने पति को, जो सांसारिक पति हैं, गोपियां कह रही है कि हमारे जो पतिदेव हैं ये चित्रपट है और हमारे साक्षात पतिदेव तो आप ही है, तो हम वो चित्रपट को देख करके नहीं रोएंगे, हम तो हमारे साक्षात पतिदेव के पास जाएंगे। तो ये तो भाव की बात है, ये करुण रस है। ये जो प्रसंग है ये करुण रस में आता है। एक वीर रस होता है। वीर रस कब होता है? जब भागवत में महाभारत की कथा सुनाई जाती है, महाभारत का प्रसंग होता है, उसमें वीर रस आता है, जो क्रोध वाला होता है उसे कहते हैं वीर रस। तो कल हमने क्या गलती की कि जहां पर नृत्य करने की बात है वहां तो सब आनंद से नृत्य ही कर रहे थे, लेकिन जहां भाव की बात आई वहां भी सब उठ के आ गए। मेरी ये इच्छा थी कि आप उस समय मन से नाचें। यदि आपके शरीर के नाचने से कथा सफल नहीं मानी जाएगी कि नहीं चलो भगवान के दरबार में नाच रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उससे प्रभावी बात यह है कि जब आप आपके मन को नचाओगे तो वो दुनिया को नहीं, ठाकुर जी को प्यारा लगेगा, पसंद आएगा। तो बात तब मन को नचाने की थी। ये मैंने जब मैं गई कक्ष में विश्राम के लिए कथा के बाद कल शाम को, तो मैंने ये बात को सोचा। क्यों मैंने क्यों सोचा और आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं कथा बोल रही हूं तो मेरा पूरा ध्यान कथा में ही है, और आप कथा सुन रहे हैं लेकिन आपका ध्यान पूरा कथा में नहीं है।
इसलिए मैंने ये बात सोची और आपने नहीं सोची। यदि हमारा भी ध्यान भटकने लग गया तो कथा तो धरी रह जाएगी। तो महाराज ये तो एक मैंने आपको बात बताई है कि ताकि आप कथा को अब ध्यान रखें कि कथा में कौन कौन सा रस आ रहा है और उस रस के हिसाब से हमें चलना है। नृत्य करने के लिए किसी को मना नहीं है। देखिए मैं मना करूंगी फिर भी आपका मन कहेगा कि नहीं नहीं नृत्य करना है, अपने आप को रोक थोड़ी ना सकोगे। तो नृत्य करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन जहां भाव का प्रसंग आए। अब देखिए आप जहां पर नृत्य का प्रसंग आता है तो आप कैसे उठ करके आ जाते हो और नृत्य करने लग जाते हो, है ना। लेकिन जहां भाव का प्रसंग आता है वहां रोते क्यों नहीं हो? वहां आपके आंखों में आंसू दिखना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ इस भक्त ने बड़े भाव से कथा सुनी। ये कृष्ण की छवि को देख रहा है, साक्षात ऐसा लग रहा है कि सच में नरसिंह जी के जीवन में जो हो रहा था वो अभी यहीं पर हो रहा है और भगवान द्वारकाधीश भगवान सावरिया सेठ यहीं पर नरसिंह को दर्शन दे रहे हैं। चलिए मैंने तो कह दिया बाकी जो समझ जाए अच्छा है, जो नहीं समझे उसको फिर से समझा देंगे। तो कल कथा में आपने नरसिंह जी के सुंदर परिचय को सुना और सभी ने बड़ा आनंद भी लिया। इधर आगे कथा में हम सब चलते हैं। कल कथा कहाँ पर विश्राम करी थी आपको याद है? कहाँ विश्राम? हाँ जोर से। अब आप मन में गुनगुन कर रहे हैं तो मुझे कहाँ से आवाज आएगी? क्योंकि देखिए मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ तब तक मुझे सब कुछ याद रहता है, जब यहाँ से नीचे उतर जाऊँ ना तो मैं भी भूल जाती हूँ। हाँ चलिए। नरसिंह जी भगवान शिव को मना रहे हैं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान करा। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और भांग धतूरा लाऊं और भांग धतूरा लाऊं। और भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के कहने लगे, नरसिंह मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, आज मांग तू क्या मांगना चाहता है। क्योंकि भक्त तो भगवान के पास में मांगने ही आते हैं। तो भोलेनाथ कहने लगे कि नरसिंह मांग, क्या मांगना चाहता है।
ये मांगने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कोई भगवान से धन मांगता है, कोई भगवान से पद प्रतिष्ठा मांगता है, कोई भगवान से पुत्र की कामना करता है, कोई भगवान से अच्छे परिवार की कामना करता है। लेकिन नरसिंह जी ने क्या मांगा? मुख और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। जब नरसिंह ने ये बात मांगी तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि नरसिंह, अरे संसार, तू तो संसार में आया है और संसार के लोग तो ये सब धन दौलत पद प्रतिष्ठा मांगते, लेकिन तू ये क्यों मांग रहा है? तू भी तो कुछ सांसारिक वस्तु मांग। एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आई है। एक डोकरी थी, वो डोकरी शंकर भगवान के मंदिर में गई। मारवाड़ी थी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हुए, बड़ी सेवा करते हुए कहने लगी कि प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और कहने लगे कि डोकरी, आज मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग। क्या मांग रही है? डोकरी कहने लगी कि प्रभु, मांगना तो बहुत कुछ है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मांगने से पहले एक बात सुन ले। क्या? कि केवल एक ही चीज दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। डोकरी कहने लगी, अच्छा प्रभु, तो फिर एक काम करो, आप कल आना, मैं सोच के आती हूँ। अब एक ही चीज दोगे तो कम से कम अच्छा ही सोचूंगी, पहले सोचने दो। डोकरी अपने घर गई। अब घर गई तो घर जाकर के सबको बिठाया और विचार किया कि क्या मांगा जाए, क्या मांगा जाए। तो डोकरी का जो बालक था, बच्चा था, बेटा था, वो कहने लगा कि माँ, आपा रे कने धन को नहीं थे तो धन मांगो। बहू कहने लगी कि माता जी, थारे पोता को नहीं ते पोता मांगो। तो डोकरी कहने लगी कि मारी आंखें फूटियोड़ी, मारी आंखें ही नहीं मांगो। तो डोकरी ने सब सोच विचार करके डोकरी गई और फिर भगवान भोलेनाथ की खूब सेवा की। फिर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि डोकरी सोच ली? बोले हाँ प्रभु, बड़ी लंबी लिस्ट लाई है, सोच लिया। तो कहने लगे कि मांगो, क्या मांगना चाहती है? तो डोकरी का मांगने का तरीका देखो। डोकरी कहने लगी, प्रभु मैं मारी आख्या सू, प्रभु मैं मारी आख्या सू, मारे पोता ने सोने रे हिंडोला में हिंडो खाओ तो देखो। अब भगवान ने तो कहा था कि एक ही वस्तु दूंगा, मांग। तो डोकरी ने भी अपना दिमाग चलाया, एक ही साथ 3-3 वस्तुएं मांगी, सब कुछ ही मांग लिया। कि मेरी आंखों से, पहले तो वो अंधी थी, तो कहा कि मैं मेरी आंखों से अपने पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखती हूँ। भगवान भोलेनाथ भी कभी कभी क्या होता है कि भगवान भी भक्त की बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि भक्त ऐसे भगवान को अपने वश में कर लेता है। भजन सुना ही होगा।
भगत के सबको याद है। भगवान भक्त के वश में कब होते हैं? जब नरसिंह मेहता जैसा भक्त हो, मीराबाई जैसी भक्त हो, सूरदास जैसा भक्त हो, तब भगवान भक्त के अधीन हो जाते, वश में हो जाते। तो नरसिंह ने कहा कि प्रभु मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल राधा कृष्ण से मिलवा दो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे तुझे गोपी बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी गोपी बन के गया था। ठाकुर जी का दर्शन ऐसे नहीं होता, गोपी बनना पड़ता है। पार्वती जी जब दर्शन के लिए जा रही थी, रास में जा रही थी, तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा। पार्वती जी ने कहा प्रभु आप नहीं जा सकते, वहां तो सिर्फ गोपियां जाती है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो पार्वती, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी रास का दर्शन करना चाहता हूँ। पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु आपको जाना है तो फिर गोपी बनना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहते तो गोपी बना, गोपा बना, कहीं भी बना, पर ले चलो। पार्वती मैया ने कहा कि देखो ठाकुर जी के दर्शन के लिए तो प्रभु गोपी बनने को भी तैयार है। तो भगवान भोलेनाथ को पार्वती मैया ने अच्छा सुंदर श्रृंगार किया, टीका न टमका लगा के तैयार कर दिया कि चलो अब अच्छी गोपी बन गए हो आप। लेकिन जब जैसी रास में पहुंचे और भगवान कृष्ण की बांसुरी बजी, तो उस बांसुरी की तान से भगवान भोलेनाथ अपनी सुध-बुध खो गए, भूल बैठे सब कुछ, और ऐसा नृत्य करा कि जो चुनरी सर पे थी वो सर से सरक गई और सारी पोल खुल गई, सब राज खुल गया कि तो गोपी नहीं तो बाबा है। और जब भगवान गोपी बनकर के गए थे, तब भगवान भोलेनाथ का नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। बोली गोपेश्वर महादेव की। भगवान भोलेनाथ ने नरसिंह जी को अपनी पूरी आप बीती सुनाई। इधर भोलेनाथ नरसिंह को लेकर के गए सीधे गोकुल में। भगवान का रास चल रहा था और बड़ा आनंद से रास चल रहा था। सब गोपियां भगवान कृष्ण के साथ में रास कर रही थी। इधर नरसिंह जब पहुंचे तो कुछ गोपियों ने नरसिंह के हाथ में मशाल पकड़ा दी, जलती हुई मशाल पकड़ा दी। तो वो मशाल जल रही थी, तो जलते 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 नरसिंह जी का हाथ जलने लगा। तो इधर राधा रानी ने देखा, जैसे ही नरसिंह जी के हाथ की तरफ और ठाकुर जी को इशारा किया कि प्रभु थारे भक्त का हाथ जड़े। भगवान ने देखा और दौड़ करके नरसिंह के पास में गए और नरसिंह का जो हाथ जल रहा था, प्रभु ने हाथ पकड़ करके अपने पीतांबर में नरसिंह का हाथ छुपा लिया। और जैसे ही बाहर निकाला हाथ, तो जो हाथ जल चुका था, जैसे ही बाहर निकाला तो उस पे जलने का एक जरा सा भी दाग नहीं था। ठाकुर जी ने कहा कि नरसिंह तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यहाँ पर तो जीवित मनुष्य नहीं आ सके। नरसिंह जी कहे कि बाबो लायो माने। भगवान भोलेनाथ की तरफ इशारा करते हुए। तब भगवान
ठाकुर जी ने नरसी को दर्शन दिए और नरसी को एक टोपी पहनाई, प्रसाद के रूप में टोपी पहनाई और नरसी से कहा कि नरसी मैं थाने टोपी पहना रहा हूं, पर तू एक बात रो ध्यान रख जो कहीं कि मैं तो तने टोपी पहना रही हूं, पर तू धरती माते जा इन्हें टोपी मत पहना जो। टोपी पहना रहे रो मतलब कहीं है ठग लियो। घुंघरू करताल इत्यादि सब प्रसाद नरसी को दिया और कहा कि नरसी अब तू जा और खूब आनंद से भजन करना। नरसी जी ठाकुर जी का दर्शन करके वापस धरती पर आए और खूब आनंद के साथ में भजन करने लगे। अब सबसे पहले नरसी जी अपने घर गए, अपने घर गए और घर जा करके नरसी जी ने अपनी भाभी को प्रणाम किया। भोजई कहने लगी आई क्यों, माने तो ठा थी कि तू वापिस आई गो। नरसी जी कहने लगे कि भोजई जी मैं तो थारे दर्शन रे वास्ते आया हूं, इताने मारे ऊपर बड़ी कृपा करी। नरसी कहे कि भोजई जी थारे कारण माने भगवान रा दर्शन हो गया, तू माने घर से निकालती तुम्हारे भगवान का दर्शन नहीं होता। भोजई कहे कि मैं इतना उपवास करूं, इतना व्रत रखूं, इतनी भूखी रहूं, माने भगवान नहीं मिले, थाने चौराहे पे मिल गया। नरसी कहे कि माने झगड़ो तो करना नहीं, मैं तो थारा दर्शन के वास्ते आया था। तो नरसी जी प्रणाम करके वापस चले गए। अब नरसी तो भजन करने में मगन थे, चले जा रहे हैं, भगवान का भजन करते जा रहे हैं। लेकिन इधर भगवान को चिंता हुई नरसी की। क्या चिंता हुई कि नरसी अब घर तो वापस जाएंगे नहीं, तो अब नरसी का ठिकाना क्या है। तब भगवान ने क्या किया कि नरसी जी को एक बड़ी हवेली दी। क्या दिया? एक मोटी हवेली, और 12 पीढ़ी बैठ के खाए तो भी खत्म नहीं हुए। 12 पीढ़ी बैठ के खाए तो भी खत्म नहीं होवे, इतना अन्न और इतना धन नरसी को। लेकिन नरसी जी ने वो जो अन्न धन था जो कि ठाकुर जी ने दिया था, 12 पीढ़ी बैठ के खाए तो भी खत्म नहीं हुआ। नरसी जी ने वो धन सब बांट दिया, 12 महीने में खत्म कर दिया, सब बांट दिया। बस वो हवेली थी जिसमें बैठ करके जितने भी साधु है ना, उनके साथ में बैठ करके नरसी जी अपना भजन करते थे। इधर नरसी जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था नानी। नानी का विवाह हो गया। जब नरसी जी के पास में धन इत्यादि था, उस समय नरसी जी ने नानी बाई का विवाह कर दिया था अच्छे बड़े परिवार में। अंजार नगर में श्रीरंग जी जो कि नानी बाई के ससुर हैं, अंजार नगर में अच्छे बड़े परिवार में नानी बाई का विवाह किया। और कुछ समय बाद नानी बाई के यहाँ एक बेटी का जन्म। अब इधर नरसी जी ने अपना सब कुछ धन जितना था, अन्न धन सब बांट दिया। और कुछ समय बाद अंजार नगर में नानी बाई की बेटी का विवाह मंड गया, लगन निकल गई।
जब लगन निकले तो सब सोचने लगे कि अरे देखो चलो बैठते हैं, जरा बैठ करके पत्रिका तैयार कर लेते हैं। अब सभी बैठ करके पत्रिका तैयार करने लगे। तो सर्वप्रथम पत्रिका किसको जानी चाहिए? नरसी जी रीडी करी नानी बाई नाम, ब्याही श्री रंग के घरा, नगर अंजार सुग्राम। जासु सुता के लगन रो, श्री रंग कियो छा, न्यो तो सकल बिरादरी, नागर कुल को भाव। माघ कृष्ण भृगु सप्तमी, कुमकुम पत्र लिखाए, भाई बंद भेला हुआ, जाजम दई बिछाए। पत्रिका लिखी, सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को पत्रिका अर्पण की। अब दूसरी बार में पत्रिका कहाँ जाना चाहिए, सब विचार करने लगे कि अब पत्रिका किसको दी जाए। भगवान को तो अर्पण कर दी, अब पत्रिका किसको दी जाए। तब सबने कहा कि जो परिवार में रिश्तेदार में सबसे मोटा हो, मोटा यानी बड़ा, मोटा यानी बड़ा, तो उनको पत्रिका जानी चाहिए। तो सबने जैसे ही बड़ा नाम आया कि रिश्तेदार में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबने ये राय दी कि सबसे बड़े तो नरसिंह जी, नरसिंह जी को पत्रिका दीजिए। अब नरसिंह जी को पत्रिका देने का नाम आया तो नानी बाई के घर में राड़ माजगी। सास ननंद देवरानी जेठानी देवर जेठ दादी सासू सबके दिमाग खराब हो गए कि नरसिंह को मोडिया ने पत्रिका जारी, मोडिया ठे आवे ने ब्याह बिगाड़े, एक ही काम करे, जीवन रो काम ही है उसे, तो ब्यारे घर में जावे और जीवन रो काम करे बस। तो अब सासू जो है नानी बाई की सास जो है, उनका तो इतना दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हो गया कि सोच रही है कि कैसे नरसिंह को ये पत्रिका नहीं जानी चाहिए, कैसे भी करके कुछ भी करो। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रही थी, इधर जावे उधर जावे उधर जावे उधर जावे, क्या करूं क्या करूं, मोडिया नरसिंह आ रहा है। तो मंदिर से दादी सासू आई, दादी सास आई और कहने लगी, अरे बीनरी इतना क्यों चल रही है भाई, थोड़ा आराम कर ले भाई, थोड़ी देर बैठ जा भाई, इतना क्यों चल रही है, कहीं सोच रही है। सास कहने लगी, थे तो थरा राम राम करो, हमारा दिमाग मत खाओ। दादी सासू कहने लगी, कई बात है भाई, थोड़ी देर बैठ तो जा, थोड़ा आराम तो कर ले, कई सोच रही है। सासू कहने लगी, सुनना है तो सुनो। वो नरसिंह ने पत्रिका जारी और नरसिंह अठीने आवे और ब्याह बिगाड़े। दादी सासू कहे कि तू चिंता क्यों करे, मारे होते हुए तू चिंता करे, देख मैं थाने कितना अच्छा आइडिया दूं। अब दादी सासू ने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? नानी बाई के एक देवर थे जिनका नाम है नारायण। क्या नाम है? नारायण। लेकिन काम नारायण जैसा नहीं था। नाम नारायण था लेकिन काम नारायण जैसा नहीं था।
तो नारायण से कहा, दादी सासू ने, नारायणा अड़ी ने आ, और एक कागज एक कलम लेकर के आ। कागज कलम मंगवाया। अठी ने दादी सासू कहे कि चलो सब बैठो, सबको बिठा दिया। और दादी सासू कहने लगी कि हम एक मायरे का कागज तैयार करते हैं। मायरे रे कागज माथे नरसी ने इतो मायरो लिखो कि नरसी वो मायरे का कागज पढ़ के नरसी वो देख करके ही पढ़ करके ही डर जाए, इतना मायरा लिखो। क्योंकि नरसी जी के पास देने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इतना मायरा जब नरसी जी पढ़ेंगे तो वो यहाँ आने से ही मना कर देंगे, फिर तो ब्याह बिगड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इतो मायरो लिखो कि नरसी आ ही नहीं सके। और नीचे विशेष नोट भी लिखना, जैसे हम शादी की पत्रिका जो तैयार करवाते हैं उसमें विशेष नोट भी तो देते हैं, तो विशेष नोट भी लिखना क्या कि इतो मायरो होवे तो ही आईजो, नहीं तो बठे झिंझा बजाईजो। अब महाराज दादी सासू तो मायरे का कागज तैयार करे। अब कई मायरो लिखियो है, सभी बड़े ध्यान से सुन जो। सास ननंद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आएगी। सास ननंद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आएंगे। रात कलम कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए राम जी। रात कलम और कागज मंगवायो लेखक लियो बुलाए। सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोनी जी। सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोनी। सवा 25 मन लिखो कलीबो और दीवानी बोले राम जी। सवा 25 मन लिखो कलेबो और दीवानी बोली हरी। हजार थान में बूंदी लिख दो, शाल दुशाला कापड़ा। हजार थान में बूंदी लिख दो, शाल दुशाला कापड़ा। खट्टा कर सीना प्यारे, पकता बरछे बापड़ा। अरे खट्टा कर सीरा प्यारी, खट्टा बरछे बापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तुम्हारा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। और कागज में कोई घाटा लिख दो, यूं उठ बोली बोली। अरे कागज में कोई घाटा लिख दो, झूठ बोले डोगरी हरी। भगत चले भगत सारे सब आज जी। भगत चल शंभो सारे नवेदार। ये मायरे का कागज तैयार हो गया। सास ननंद और देवरानी जिठानी सब मिल बैठ आई के द्वात कलम कागज मंगाए, लेखक लियो बुलाए। और मायरे में क्या क्या लिखा हुआ है? सवा 25 मन लिखो सुपारी, सवा 25 मन रोली, सवा 25 मन लिखो कलेगो और मेवारी बोरी। और 1000 थान में मुंदी भी लिख दो, शाल दुशाला कापड़ा भी लिख दो।
और अंत में दादी सासू ने क्या लिखवायो, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, और कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोकरी। नारायण देवर कहने लगा कि दादी सासू, दादी जी एक बात बताओ, पंडित जी जो है ना, ये आप सुपारी, इतनी सुपारी का क्या करोगे? 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन सुपारी का क्या करोगे? पंडित जी तो 2 सुपारी में ही पूरा ब्याह निपटा देंगे। 2 सुपारी में आप 25 मन सुपारी रो कहीं करो। तो दादी सासू कहे कि बावड़ा आन तो दे, और 25 मन सुपारी में से कुछ सुपारी अपन रख लेंगे और जितनी बचेगी वो सब किराने वाले को दे देंगे। और नारायण देवर कहे कि दादी जी एक बात बताओ, चलो सुपारी वाली बात तो हो गई, लेकिन एक बात बताओ कि ये 25 मन सुपारी तो चलो ठीक है, लेकिन 25 मन रोली का क्या करोगे? थोड़ी बहुत रोली बहुत हो जाती है, लेकिन 25 मन रोली रो कहीं करो। दादी सासू कहे कि बाड़ा आन तो दे, इस बार हम दिवाली पर कलर की जगह रोली पोतवा देंगे। हाँ, नारायण देवर तो प्रसन्न होगी। नारायण कहे कि दादी जी चलो ये बात भी ठीक है, लेकिन आपने ये कागज में 2 भाटे क्यों लिखवाए हैं? तो दादी जी कहने लगी कि बावड़ा एड़ा वेड़ा भाटा नहीं बोली, मैं सोनेरा भाटा बोली। नारायण देवर बोले कि दादी जी चलो सोनेरा भाटा भी चलो, तो एक ही सही है ना, 2 क्यों? आपने तो 2 मंगवा लिए। तो दादी कहीं बोले, अरे बावड़ा एक पे तो बैठू और दूजा सुप्पा रगड़ू। नारायण देवर कहे कि दादी जी धन्य हो, थाने तो खूब अनुभव है, इसलिए कहते कि दादी जी डोकरियों के पास बैठा करो थोड़ी देर, उनके जैसा अनुभव कहीं नहीं मिल सकता है आपको। जो बातें वो बता सकते कोई नहीं बता सकता है, इसलिए दादियों के पास बैठना चाहिए थोड़ी देर। बच्चे जब दादियों के पास बैठते, दादी क्या, जब देखो जब रामायणी गाती रहती हो, जब देखो जब महाभारती सुनाती रहती हो, तो डोकरी कहने लगी कि नारायण अभी ये पत्रिका तैयार हो गई है, जा तू लेकर के जाओ नरसिंह जी को दे के आ। नारायण देवर करवे कि पग घिसता घिसता गाँव रे बाहर जाऊं, पग घिसता घिसता वापस आऊं, मिलना जुलना तो कुछ है नहीं, मैं तो नहीं जाऊं। अब कौन जावे? तो गांव माते एक ब्राह्मण था जिनका नाम था कोकलिया जी महाराज। क्या नाम था? जिनको जोशी जी भी कहते थे। अब वो जोशी जी की शरीर की स्थिति ही थी दुबला पतला शरीर। जैसे ही उन्हें पत्रिका दी तो पत्रिका लेकर के जा रहे थे, उनने सोचा कि चलो मैं एक बार, इन लोगों ने तो सबने बता दिया कि मायरे में क्या क्या लेकर के आना है,
अब मैं नानी बाई से भी पूछ लेता हूँ, उनकी जो इच्छा होगी वो भी बता देंगी। तो नानी बाई से पूछने गए तो नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इतनी, अरे भारी तो ससुरारे घर आई जो ही मती, मारी तो सासू जी ने माहिरारी चाह, अरे माहिरो जुड़े तो लेके आई जो भली भात। नानी बाई बोली कि पिताजी सु कह दीजो कि मारे ससुराल में आई जो ही मत, माहिरा होवे तो आई जो, नहीं तो मत आना, क्योंकि यदि आप ऐसे ही आ गए मायरा लेकर के नहीं आए तो आपकी हंसी होगी यहाँ पर और कुछ नहीं। इसलिए अगर मायरा नहीं हो तो मत आना। ये बात आप मेरे पिताजी से कह दें। अब कोकलिया जी महाराज तो गए, जैसे तैसे कोकलिया जी महाराज धीरे 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 जा रहे थे। चलते तो मन नहीं रहा था क्योंकि शरीर की हालत तो ऐसी थी, दुबला पतला शरीर, एक एक हड्डी ऐसी दिख रही थी, एक्सरे की जरूरत ही नहीं। अब चले जा रहे हैं कोकलिया जी महाराज और रास्ते में चलते चलते जोशी जी को नींद आ गई, थक गए, थकान हो गई, तो नींद आ गई। तो एक वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते से उन्हें नींद लग गई। अब नींद लग गई तो भगवान ने सोचा कि अब ये यहीं सो जाएगा तो फिर नरसिंह जी तक पत्रिका कैसे पहुंचेगी। तब भगवान ने क्या किया, बूढ़े लोभी ब्राह्मण था क्यों सूतो खुटी तान, अरे आकाशा सुआयो हारे ठाकुर रो विमान, ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, अरे छीन में पहुंचायो जूनागढ़ रे बाजार। ठाकुर जी को चिंता ही, क्योंकि कोकलिया जी महाराज को तो चिंता नहीं थी, वो तो सो गए खूटी तान के, लेकिन भगवान को चिंता थी कि अगर पत्रिका नरसिंह तक नहीं पहुंची तो क्या होगा। इसलिए भगवान ने एक विमान भेज दी और कहते कि जो कथा को बड़े भाव से बड़े प्रेम से सुनते हैं उनके लिए भी विमान आता है। अब बताओ कि यहाँ पर जितने भक्त हैं वो सब कथा को बड़े भाव से सुन रहे हैं, है ना, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और ये कथा को सुनते सुनते यहाँ पर बाहर विमानों के ढेर लग जाए तो कौन कौन जाएगा। कौन कौन जाएगा बताओ। और डोकरी मैया तो गिरी, अभी क्यों जाओ, अभी तो मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। कई बार ये प्रश्न जब मैं कथा में करती हूँ तो कुछ मैया कहती थी कि हाँ हम जाएंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं बोल रहा है कि हम जाएंगे। और कई मैयाएं कहती हम तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में। अच्छा स्वर्ग में है क्या? हम सोचते हैं कि देखो हम तो स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में है क्या बताओ? पता है कि स्वर्ग में क्या है? नहीं पता। जैसे अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब तीसरे दिन उसका वो फोटो जब बाहर लगाते हैं तो उसमें लिखा रहता है स्वर्गवासी कमलाबाई। है ना, शुरू में ही लिखते थे स्वर्गवासी। अब आपको क्या पता कि स्वर्ग में गए कि नरक में गए, पहले ही लिख देते स्वर्गवासी।
तो सबको ये पता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। तो स्वर्ग में है क्या? हमको तो बस स्वर्ग मिल जाए। लेकिन देखिए स्वर्ग में क्या है कि इंद्र आदि देवता वहां पर रहते हैं, है ना। इंद्र आदि देवता वहां पर रहते हैं और अमृत का पान करते हैं और वहां पर अप्सराएं रहती, वो नृत्य करती रहती हैं। तो जब तक आपने जो पुण्य किए हैं, यहाँ रहकर आपने जो पुण्य किए हैं, तो वो पुण्य जब तक आपके चल रहे हैं तब तक आपको स्वर्ग में रखा जाता है ना। और जैसे ही वो पुण्य क्षीण हुए, जैसे ही वो पुण्य खत्म हुए, समाप्त हुए, तब आपको धक्का मार करके वापस से नीचे गिरा दिया जाता है। अब बोलो स्वर्ग में कौन जाएगा? अच्छा, और दादी जी दोनों ने हाथ उठा दिए कि हम जाएंगे। हाँ, कई तो ये सोच रहे कि चलो स्वर्ग भी चलते, वापस आने की चांस तो है ना। तभी तो हमारी ये दादियों ने हाथ उठा लिए कि हम जाएंगे। लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मातृगर्भ में आना, बार बार जाना, ये बार बार ये चक्कर जो है, आना जाना, इसको खत्म ही कर दो ना। क्यों बार बार आ रहे हो, क्यों बार बार जा रहे हो? वहां जाओगे स्वर्ग में तो बस अमृत का पान कराया जाएगा और फिर आपको वापस से नीचे भेज दिया जाएगा, है ना। और अगर यहाँ रहे तो यहाँ तो सबको जाना है एक ना एक दिन, यहाँ पर तो कोई भी नहीं रहा है। एक ना एक दिन सबको जाना है, सबको मरना है। ये बात सबको पता है कि एक ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन तैयारी किसी ने नहीं करके रखी। अच्छा एक बात बताओ, जब छुट्टियां पड़ती है बच्चों के स्कूल की, तो हमारी माता बहनें कितनी जल्दी बोलती है बच्चों से, चलो चलो मामा क्या चलेंगे, कहती है ना, चलो चलो छुट्टियां पड़ गई अब मामा क्या चलेंगे। तो मामा के यहाँ जाने के लिए कितनी सारी तैयारी कर लेती, बॉटलें रख लेती, पानी की भोजन रख लेती टिफिन भर के, हाँ, और कुछ कपड़े भी रख लेती है ना, कितनी सारी तैयारी। लेकिन किसी ने वहां जाने की तैयारी करी है क्या? वहां तो पक्का है, एक बार मामा के यहाँ जाओ नहीं जाओ उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वहां जाना है उसकी गारंटी है कि हाँ जाना ही है। तो किन किन भक्तों ने तैयारी करके रखी वहां जाने की? कोई तैयारी नहीं की ना। अच्छा एक बात और बताती हूँ, वैसे तो तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आधे घंटे में सब कुछ इंतजाम हो जाता है। क्यों दादाजी? हो जाता है ना, लकड़ियां भी इकट्ठा हो जाती है, कंडे भी आ जाते हैं। तो हम तो कोई तैयारी नहीं करते, वो तो सब इंतजाम अपने आप हो जाता है। आज सब सोच रहे होंगे कि दीदी पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रही है, बार बार जाने जाने। पर यही सत्य है, जो सत्य है उसको हम झुटला नहीं सकते।
तैयारी में रहना, याद रखना कि हमको एक न एक दिन जाना ही है, और स्वर्ग जाना है नर्क जाना है ये तो हमारे कर्म तय करेंगे, ये हम नहीं तय करते, ये हमारे कर्म पर डिपेंड होता है। जिसने जैसे कर्म